एक लड़की सोई हुई होती है, एक लड़का उसके बारी बारी कपड़े हटा रहा होता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि वह लड़का उसके ऊपर है। ये देखकर वह हाथ चलाने की कोशिश करती है, पैर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन न पैर उठ पा रहे थे, न ही हाथ सही से काम कर रहा होता है, जैसे कि उसके शरीर में जान हो ही नहीं। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं, उसका सगा भाई था। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है पंजाब के मोहाली की है। मोहाली के एक थाने में सुबह के 7 बज रहे थे। एक लड़की जो थी वह थाने पहुंचते उस लड़की की हालत को देखकर सभी पुलिस वाले जो थे वह समझ जाते हैं कि उसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है। उसे थाने ले जाते हैं और उसे बैठाते हैं और सभी पुलिस वाले जो थे उसे पूछना शुरू करते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी ये हालत हुई है। वह लड़की जो थी वह कुछ बोलने की चाह रही होती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही होती है। वह सभी के चेहरे को बारी बारी से देख रही होती है। तभी उसकी नज़र एक महिला कांस्टेबल पर पड़ती है तो वह तुरंत टेबल पे से उठती है और उस महिला के पास चली जाती है। उसके हाथों को पकड़कर रोना शुरू कर देती है। वह जो महिला कांस्टेबल होती है वह उसे चुप कराती है और उसका भरोसे को जीतती है। वह लड़की जो थी वह रोते हुए बताना शुरू करती है। आज से 2 साल पहले 2021 का मार्च का महीना था। वह सेना में जाने के लिए, भर्ती होने के लिए वह पूरी कोशिश कर रही होती है। वह पुशअप भी मार रही होती है और वह दौड़ की तैयारी भी कर रही होती है। दिन जो था बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। उसके माता पिता जो थे वह पूरा सहयोग कर रहे थे कि उनकी बेटी का सेना में भर्ती हो जाए। उसी दौरान मेरी मासी जो है वह कॉल करती है मेरे माता पिता के पास। तो मेरे माता पिता जो है वह बताते हैं कि जो मेरी बेटी है वह सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रही है। तो मेरी मासी जो थी वह कहती है कि मेरे बगल में ही एक सेंटर है बीएसएफ का, अगर वह यहाँ आकर यहाँ से सेंटर में भर्ती हो जाए, यहाँ पर रहकर वह सीखे तो उसकी सब जो कि भर्ती होना जो तय हो जाएगा। इस बात को सुनकर उसके माता पिता जो होते हैं वह खुश हो जाते हैं। वह लड़की भी इस बात को सुनकर खुश रहती है कि वह चाहती है कि उस सेंटर में वह पढ़े और वहाँ पर तैयारी करे, ताकि उसका कन्फर्म हो जाए कि हाँ वह सेना में भर्ती होने लायक हो चुकी है। इस बात को सोचकर उसके माता पिता जो होते हैं वह कहते हैं, बेटी अगर तुम चाहती हो तो वहाँ पर चली जाओ। जो वह लड़की होती है वह माता पिता को कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि सेना में भर्ती हो जाऊँ, वहाँ पर मुझे अगर सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ बताया जाएगा तो मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी मासी जो होती है वह कहती है, तुम मोहाली चले आओ, जो मोहाली में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं और मेरा पति रहता है, जो तुम यहाँ पर रहोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। कुछ दिन बीतने के बाद वह लड़की अपने मासी और अपने मासा, अपने मुसेरे भाई के पास वह मोहाली पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद उसमें वह एडमिशन कराती है और वहां पर वह पूरी ट्रेनिंग कर रही होती है कि वह उसका सेना में भर्ती हो जाए। वहां पर ट्रेनिंग करती है और घर में आकर जो कि काम का काज भी किया करती थी, थारी लोटा बर्तन मांजना होता सभी वह काम कर रही होती है। धीरे धीरे जो था वह सारा काम जो घर का था वह सभी अपनी मासी का करती हुई जा रही थी। मासी को कोई भी काम करने को वह नहीं दे रही होती है। दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। वह उसकी मासी जो थी वह देखती है कि जो वह लड़की है जिम्मेदारी उठाने लगी है, तो क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए कुछ परिवार के यहाँ घूमकर चला आऊँ। ये सोचकर वह उसकी मासी जो होती है वह उस लड़की के पास पहुँचती है और कहती है कि मैं और तुम्हारे मौसा जो हैं वह एक परिवार के यहाँ जा रहे हैं, जो कल शाम तक हम लोग लौटेंगे, जो तुम और तुम्हारा भाई यहाँ पर रहेंगे, जो तुम दोनों ध्यान से रहना और यहाँ पर खाना पीना कोई अगर दिक्कत हो तो बगल में ही दुकान है, वहाँ से कोई सामान घट रही हो तो लेकर चले आना। जो वह लड़की होती है कहती है, मासी कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत होकर चले जाओ, भाई जो है यहाँ पर है ही, मैं भी अपनी ट्यूशन क्लासेस जाऊँगा, वहाँ से चला आऊँगा, फिर अपने खाना पीना खाकर हम लोग सो जाएंगे, जो कल तो आप आ ही जाओगे। इतना कहकर जो उसकी मासी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो वह लड़की होती है वह अपने सेंटर पहुँचती है, वहाँ पर ट्रेनिंग कर शाम के 6 बजे वह अपने घर पर पहुँचती है। तभी उसका जो भाई था वह एक कोल्ड ड्रिंक एक गिलास में कर लाता है और कहता है, बहन तुम थकी होगी, तुम काफ़ी देर तक ट्रेनिंग करती रही, जो ये पी लो, तुम्हें आराम महसूस होगा। जो उसकी बहन होती है वह लड़की वह मुस्कुराती हुई वह अपने भाई की ओर देखती है और वह गिलास लेकर वह पी लेती है। उसे पी लेने के बाद धीरे धीरे वह से जो था वह नींद आना शुरू हो जाता है। वह अपने रूम में जाती है और सो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसके जो कपड़े हैं वह उसका भाई जो है वह धीरे धीरे हटा रहा है और उसके ऊपर वह लेटा हुआ है, अपने हाथों में मोबाइल लिए हुए है और उसका वीडियो बना रहा है। वह उठने की कोशिश कर रही होती है, उसे हटाने की कोशिश कर रही होती है, अपने पैरों को डुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका शरीर जो था वह काम नहीं कर रहा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। जो उसका भाई था उसके आंखों के सामने उसके संबंध बना रहा होता है।
वह रात गुजरती है, अगले दिन होता है, वह लड़की जो होती है अपनी मासी का इंतज़ार कर रही होती है कि उसकी मासी आए तो वह सारी बात अपने भाई का बताए। शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं, उसकी मासी परिवार के यहाँ से लौट कर पहुँचती है घर पर। तो वह लड़की तुरंत अपनी मासी के पास पहुँचती है और कहती है, मासी जो मैं तो मेरा भाई है वह मेरे साथ इस तरह का रात में काम किया। जो उसकी मौसी थी अपने बेटे के डांटने फटकारने की बजाय वह उसे ही कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें बहुत दिन यहाँ पर हो चुके हैं, तुम्हें अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर उस लड़की को गांव भेज दिया जाता है। गांव में वह जाती है और वहाँ पर एक सैलून में काम करने लगती है। सैलून में काम कर रही होती है और यहाँ पर वह उसका मासी का बेटा बार बार उसे कॉल कर कर बुला रहा होता है, लेकिन उसकी मासी की मना कर चुकी थी, इस कारण से वह वहाँ पर नहीं जा रही होती है। बार बार वह लड़का जो था वह बार बार धमकी दे रहा होता है, बार बार वह मोबाइल का वीडियो उस पर व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा होता है कि अगर तुम नहीं अगर आओगी तो ये वीडियो जो है मैं अपने दोस्तों के यहाँ भेज दूँगा। जो वह लड़की थी वो मोहाली जाने से मना कर देता है। वह लड़का जो उसकी मासी का बेटा था वह वहाँ पर उसके घर पर पहुँचता है और वीडियो को बार बार दिखाकर उसके साथ हर दिन संबंध बनाता हुआ जा रहा होता है। दिन गुजर रहे थे, दिन गुजरते हुए मोहाली से बाबा जो उसकी मासी थी वह वहाँ पर कॉल करती है अपने बेटे के पास कि तुम यहाँ पर चले आओ, तुम्हारी पढ़ाई जो है वह छूट रही है। जो उस लड़की की मासी की बेटा था वह वहाँ पर चला जाता है। कुछ दिन और बीतते हैं, कुछ दिन और बीतने पर वो लड़का था वह फिर से कॉल करना शुरू कर देता है। वह कॉल करता है, बार बार उसके गांव आता है, गांव की कुछ दूरी पर एक रूम ले लिया था, इसको वहाँ पर वह हर दिन बुलाया करता। सैलून में काम करने के बहाने उस लड़के के कमरे पर वह पहुँच जाया करती। उसना चाहते हुए वह इसे इस तरह का काम करना पड़ रहा होता है। दिन गुजर रहे थे, वह चाह रही थी कि जो उसकी मासी है वह उसका वीडियो जो है वह डिलीट कर दे। बार बार वो मासी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मासी उसके मोबाइल में एक वीडियो है वह आप डिलीट करा दो, लेकिन उसकी मासी जो थी वह उस अपने बेटे की तरफदारी कर रही होती कि मेरा बेटा इस कदर का काम कभी कर ही नहीं सकता। बार बार उसे ही गलत उसकी मासी ठहरा रही होती है और उस पर ही गुस्सा कर रही होती है। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। जब भी उस लड़के का मन करता उसके पास वह पहुंच जाया करता, उसके साथ संबंध बना लिया करता। ऐसे ही दिन गुजरते हुए 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजर जाने के बाद वह जो लड़का था वह उसके पास कॉल करता है और कहता है कि तुम मोहाली चली आओ, मैं माँ को मना लूँगा। जो वह लड़की थी वह मना कर रही होती है। वह लड़का था अपनी माँ से बात करता है कि वह जो है यहाँ से आकर यहाँ पर जॉब करेगी तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर घर की जिम्मेदारी भी है वह ठीक से वह संभालती है, जो उसे यहाँ पर बुला लो। जो उसकी मासी थी वह कहती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो उसे यहाँ पर हम बुला लेते हैं। उसकी मासी फिर से उसके पास कॉल करती है और कहती है तुम मोहाली चले आओ, मोहाली में एक अच्छा जॉब है वो तुम करना, वहाँ से तुम ड्यूटी जाना, यहीं पर खाना पीना तुम अपना करना, यहीं पर रहना। जो वह लड़की थी पहले तो तैयार नहीं होती, लेकिन वह लड़का जो उसका मासी का बेटा था वह कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर चली आओ, तो मैं वीडियो जो है वह मैं अपने दोस्तों के यहाँ भेज दूँगा, गाँव में सभी लोगों के पास चला जाएगा। वह लड़की जो थी वह ना चाहती हुई वहाँ पर मोहाली उसके घर पर पहुँच जाती है। वहाँ पर आने के बाद फिर से वही चीज़ें उसके साथ हो रही होती है। दिन गुजर रहे होते हैं। उसी दौरान एक शाम को जब उसकी मासी घर पर नहीं थी तो उसका बेटा जो था वह वहीं पर खड़ा उसके से कुछ कह रहा होता है। वह लड़की जो थी वह मना कर रही होती है, तो उसे मना करने पर वह लड़का जो था उसे बुरी तरीके से मारपीट करना शुरू कर देता है। वह जो लड़की थी वह समझ चुकी थी कि अब जब तक वह पुलिस थाने नहीं पहुँचेगा, कंप्लेन दायर नहीं कराएगा, FIR दर्ज उसके खिलाफ नहीं कराएगा, तब तक उसे इससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। वह सभी जब रास्ता कोई भी नज़र नहीं आता, क्योंकि वह मासी से कहकर थक चुकी थी। मासी जो थी उसी की गलती ठहरा रही होती है। वह सुबह का होने का इंतज़ार करती हुई रहती है। सुबह के 7 बजते हैं और सुबह सीधे थाने पहुंच जाती है। थाने में सभी पुलिसकर्मी जब इस बात को सुनते हैं, उस लड़की की कहानी को सुनते हैं, तो तुरंत वहाँ से पुलिसकर्मी जो होते हैं FIR को दर्ज कर लेते हैं। FIR दर्ज करने के बाद उस लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या उस लड़की की गलती थी कि वह अपने सेना की तैयारी करने के लिए वह अपनी मासी के बुलाने पर वहाँ पर गई, या फिर उसकी मासी की गलती थी कि वह अपने बेटे को डांट फटकारने की बजाय वह उसे ही डांट फटकार लगा बैठी, या फिर उस लड़के की गलती थी कि वह भाई का नाता जो होता है, भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल होता है, उस रिश्ते को वह तार तार किया। आखिर किसी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।